अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को परेशानी और टेंशन की वजह से सर में दर्द होता है। तो ये जो सर में दर्द होता है, इससे आपने कैसे बचना है, इसका कैसे इलाज करना है, क्योंकि इलाज की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं इन मरीज़ों को। क्योंकि ये जो स्ट्रेस की वजह से होता है या टेंशन की वजह से सर में दर्द होता है, तो अक्सर लोगों को 5-5 7-7 साल से चल रहा होता है। और इसका इलाज में क्योंकि हम अक्सर वो दवाइयाँ ले रहे होते हैं या मरीज़ों को दे रहे होते हैं जिसको हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो उनकी वजह से ना सिर्फ ये कि मैदे का मसला बनता है, जिगर का मसला बनता है, बल्कि गुर्दों की ख़राबी के भी चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक तो अगर आप ये जो टेंशन वाला सर का दर्द है, परेशानी वाला सर का दर्द है, अगर आप इसको समझ लेंगे, आप ये समझेंगे कि इससे कैसे बचना है, तो ना सिर्फ ये कि आप ये जो एनसेड की मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनसे बच सकते हैं, बल्कि एक और किस्म की दवाइयाँ होती हैं जिसको हम कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक हमेशा किसे कहते हैं कि दर्द की दवाई। ओपियाइड कौन सी होती हैं कि जो खाने के बाद आपको नींद आए। तो क्योंकि देखा गया है गुज़िश्ता कुछ सालों में, आप 15 साल कह सकते हैं, 20 साल कह सकते हैं, कि स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से सर के दर्द में इजाफा हुआ है, और ख़ास तौर पे ये ख़वातीन में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत। तो जब वो मुख्तलिफ एमरजेंसीज़ में जाती हैं हॉस्पिटल की, तो अक्सर इन मरीज़ों को, इन लोगों को ओपियाइड जो एनाल्जेसिक्स है उनके टीके लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता उन टीकों के आदी हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्रेन पे असर करती हो, चाहे वो उसको एक्टिवेट करती हो, जिसको हम सीएनएस स्टिमुलेंट कहते हैं, या उसको दबाती हो, आपको नींद की तरफ लेके जाती हो, जिसको हम सीएनएस डिप्रेसेंट कहते हैं, तो ये दोनों की आपको फिर आदत पड़ जाती है। मसलन कुछ लोग चाय के बड़े शौकीन होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग आदी हो चुका होता है कि चाय के नतीजे में वो एक्टिव होता है। और इसी तरह से कुछ लोग सिगरेट के आदी हो चुके होते हैं, कुछ लोग शराब के आदी हो चुके होते हैं कि उसको पीने के बाद उनको नींद आती है। तो अगर आप ओपियाइड एनाल्जेसिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं उसके साथ जो आपको उसकी आदत डल जाती है और आपकी जो लाइफ है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, तो उससे भी आप बचना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये स्ट्रेस वाले जो सर का दर्द होता है इसको समझें। असल में होता यह है कि जब कोई शख्स बहुत ज़्यादा अरसे तक किसी स्ट्रेस में रहे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहे, जो कि आमतौर पे हो जाता है हमारी ज़िंदगियों में, तो हमारे दिमाग में कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। एक तब्दीली तो ये आती है कि हमारे दिमाग की एक सलाहियत होती है कि हमारी एक दिमाग है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और एक हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, कि जो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ये प्रिक करता हूँ अपने उंगली को, तो मेरी जो नर्व्स हैं जिसको पेरिफेरल नर्व्स कहते हैं, तो वो लेके जाती हैं इस दर्द की शिद्दत और दर्द के एहसास को मेरे दिमाग की तरफ। तो वो लोग जो मुसलसल स्ट्रेस में रहते हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी तब्दीलियां आती हैं कि उनके अंदर ये सलाहियत कि उनके दर्द की जो ये शिद्दत है ये दिमाग की तरफ कम जाए, क्योंकि नॉर्मल इंसानों में उनके दिमाग की तरफ जो दर्द की शिद्दत जाने की सलाहियत है उसको रोकने का भी अमल होता है। तो वो रोकने का अमल क्योंकि मुतासर हुआ होता है स्ट्रेस की वजह से, मुसलसल स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि अंदर हमारा जो स्ट्रेस का एक हार्मोन होता है कार्टिसोल, वो पहले बहुत बढ़ता रहता है इन लोगों में और बाद में कम होता जाता है। तो जिसकी वजह से फिर थोड़ा सा भी दर्द जो है या थोड़ी सी भी वो सूरत हाल जिसमें इनको दर्द हो सकता है, उसकी वजह से दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है इन लोगों में। और इसके अलावा ब्रेन, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मैंने बताया आपको कि एक ब्रेन होता है और एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं। जैसे हमारा एक हिस्सा है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, तो वो छोटा होना शुरू हो जाता है, और वहाँ के जो नर्व्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन के, वो न्यूरॉन दर्द को महसूस करने की शिद्दत जो है वो ज़्यादा उनके अंदर आ जाती है कि छोटा सा भी जो दर्द है वो उनको ज़्यादा महसूस होता है इन लोगों को। अक्सर इन लोगों के जो दर्द होता है वो या तो सर के सामने वाली साइड पे होगा जिसको हम फ्रंटल कहते हैं, या बैक साइड पे होगा जिसको हम ऑक्सीपिटल कहते हैं। आमतौर पे ये जो सर का दर्द होता है ये दोनों तरफ होता है जिसको हम बायलैटरल कहते हैं। और जो सर के इर्द गिर्द के जो पट्टे होते हैं और जो गर्दन के पट्टे होते हैं, जो सर के, क्योंकि जो सर खोपड़ी होती है इसको हम क्रेनियम कहते हैं, तो वो मसल्स जो इस स्कल के साथ या खोपड़ी के साथ जुड़े होते हैं उसको हम कहते हैं पैराक्रेनियल मसल, यानी पैरा होता है इर्द गिर्द के। इसी तरह से वो मसल्स जो गर्दन के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि गर्दन को हम मेडिकली सर्वाइकल एरिया कहते हैं, तो पैरा सर्वाइकल का मतलब है कि जो गर्दन के इर्द गिर्द के पट्टे हैं, तो इन पट्टों में जकड़ाव आता है इन लोगों में मुसलसल स्ट्रेस की वजह से। और ख़ास तौर पे जो हमारी जो गर्दन है उसकी दो किस्म की हरकत होती हैं। एक होती है फ्लेक्शन, जब आप नीचे देखते हैं,
जब आप गर्दन नीचे की तरफ करते हैं तो इसे फ्लेक्शन कहते हैं, और जब आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो इसको एक्सटेंशन कहते हैं। वो लोग जिनको परेशानी की वजह से सर में दर्द रहता हो मुसलसल, उन लोगों में गर्दन को पीछे लेके जाने वाले जो मसल हैं, जिनको हम एक्सटेंसर्स मसल कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और यही वो वजह है कि थोड़ा सा भी देर अगर उनको कहीं ऐसी जगह बैठना पड़ जाए जहाँ पे उनको अपने सर को होल्ड करना पड़े, तो उनको सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको, जब आपका डॉक्टर आपको चेक करता है तो वो अंदाज़ा ये लगाता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द है, टेंशन की वजह से सर में दर्द है, या मिग्रेन है, या कोई और प्रॉब्लम है। क्योंकि मिग्रेन आमतौर पे लोगों में अचानक होता है, लेकिन जो टेंशन या स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द होता है, एक तो कोई ना कोई आपको स्ट्रेस होगा, आपको पता होगा कि फ़लाँ स्ट्रेस है ज़िंदगी में जिसकी वजह से मुझे सर में दर्द हो जाता है। और दूसरा, आपका डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाएगा कि जो स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द है वो आहिस्ता आहिस्ता या ग्रेजुअली बढ़ता है, जबकि मिग्रेन वाला जो सर का दर्द है वो शिद्दत से बढ़ता है। और मिग्रेन वाले सर के दर्द के साथ आमतौर पे बहुत ज़्यादा उल्टी आने का डर होता है, लेकिन जो स्ट्रेस वाला सर का दर्द है उसमें उल्टियाँ आ सकती हैं लेकिन कम आती हैं, लेकिन भूख कम हो जाती है, जिसको हम एनोरेक्सिया कहते हैं। इसके अलावा आपका डॉक्टर ये अंदाज़ा लगाएगा कि कहीं आपके अंदर कुछ ऐसी और अलामात तो नहीं है कि कोई और वजह हो, खुदा न खास्ता, कि आपके दिमाग के अंदर कोई गिल्टी बनी हो या आपके कुछ मोहरों के साथ कोई मसला हो। तो ऐसी सूरत में डॉक्टर आपका सीटी स्कैन और एमआरआई करवाते हैं। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस वाले सर के दर्द के लिए आम तौर पे हमें किसी किस्म की लेबॉर्ट्री के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब आती है बारी आपके इलाज की, कि जो आपका डॉक्टर है वो आपको क्या तजवीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि लोगों को नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दें, यानी वो ट्रीटमेंट दें जिसमें दवाइयाँ शामिल ना हों, क्योंकि दवाइयों के मुज़र असरात होते हैं, जैसे मैं आपको वीडियो के आगाज़ में ही बता चुका हूँ। और इसी तरह से बाज़ लोग जो प्रेगनेंसी में हों, जो ख़वातीन हामला हों और उनको ये प्रॉब्लम हो, तो उनमें भी हमारी कोशिश होती है कि दवाइयाँ कम से कम या ना दी जाए। तो ऐसी सूरत में फिर आता है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, उसमें एक तो रिलैक्सेशन टेक्निक होती है कि हम आम तौर पे मरीज़ को कहते हैं कि आप कोई ना कोई ऐसी एक्सरसाइज करें, कोई ना कोई ऐसी मेडिटेशन क्या होती है, नमाज भी होती है। आप मुख्तलिफ यानी कि कुरान पाक से आयात पढ़ सकते हैं, अज़कार कर सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, या इसके अलावा लोग मजहबी मेडिटेशन के अलावा बाकी योगा की एक्सरसाइज जो होती है वो भी मेडिटेशन में आती है। और बाज़ लोगों के लिए कुछ मिनट के लिए अपने आप को आंखें बंद करके बिल्कुल पुरसुकून कर लेना और हर किस्म की सोच से आज़ाद कर लेना भी मेडिटेशन में आता है, जिसकी वजह से उनको सर के इस दर्द से काफ़ी हद तक निजात मिलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने दवाई के बगैर कैसे इलाज करना है। इसके अलावा कुछ लोग मसाज करवाते हैं, जब सर के सामने और बैक के हिस्से और कमर, ये जो गर्दन का हिस्सा होता है, उनका प्रॉपर मसाज किया जाता है, तो उससे आपके जो गर्दन के जो पट्टे होते हैं और जो पैराक्रेनियल यानी सर के इर्द गिर्द के पट्टे हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो मसाज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह से आक्यूपेंक्चर एक चीनी टेक्निक है, और ये साबित हो चुका है स्टडीज़ से कि जो आक्यूपेंक्चर होता है वो भी बहुत मदद करता है दवाइयों के बगैर आपके टेंशन के, स्ट्रेस, जो सर का दर्द है उसको ठीक करने में। इसी तरह से कुछ आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं कि जहाँ से ये दर्द जो है ये शुरू होता है, तो अगर उनको दबाया जाए तो उससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये दर्द ठीक हो जाएगा। उसके अलावा बाज़ औक़ात आपको एक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, कि आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं आप उनके साथ बात करते हैं और दवाइयों के बगैर आपकी साइकोथेरेपी से आपके सर का दर्द जो है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन आपने नहीं भूलना कि आपकी एक बहुत अच्छी नींद, आपके खाने की बैलेंस, जो एक आपकी रूटीन, कि आप बहुत ज़्यादा जंक फूड ना खाएं और अच्छी खुराक खाएं, और आपकी एक एक्सरसाइज की रूटीन जो होती है ये आपको स्ट्रेस से निजात दिलाती है। और जैसे ही स्ट्रेस से आपको निजात मिलती है तो आपके सर का ये दर्द भी बहुत हद तक बेहतर हो जाता है। कुछ ख़ास टेक्निक्स भी होती हैं कि कुछ लोग जो है वो इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करते हैं आपकी नर्व्स को। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड का भी एक ऑप्शन होता है कि लोग अल्ट्रासाउंड रेज़ के ज़रिए आपके सर का दर्द ठीक करते हैं। लेकिन उसके बाद बारी आती है दवाइयों की। हमारे पास क्या ऑप्शन है दवाइयों के? आपका डॉक्टर आपकी सिचुएशन को देख के, सूरत हाल को समझ के आपको तजवीज़ कर सकते हैं सिंपल एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? दर्द की दवाई जो आपका दर्द ठीक कर दे। पाकिस्तान और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो दर्द की दवाई इस्तेमाल होती है, सिंपल एनाल्जेसिक इस्तेमाल होती है, उसको हम पैरासीटामोल कहते हैं। पैरासीटामोल आपका दर्द ठीक कर देती है, ना वो आपका मैदा ख़राब करेगी, ना आपके वो गुर्दों पे असर करेगी। और इसी तरह से बहुत सारे जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बाज़ लोग एनसेड जो होते हैं उनसे एलर्जिक होते हैं, तो उनमें
पैरासीटामोल एक अच्छी ऑप्शन है। बाज़ औक़ात हम सादा पैरासीटामोल देते हैं, बाज़ औक़ात हम पैरासीटामोल को कैफ़ीन के साथ देते हैं, क्योंकि कैफ़ीन जो होती है वो ना सिर्फ एक पैरासीटामोल की एब्ज़ॉर्प्शन को बेहतर करती है बल्कि आपके ब्रेन को भी वो जल्द रिलैक्स करती है। और बाज़ औक़ात हम पैरासीटामोल के साथ ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान में हम ट्रेमाडोल, मैं आपको जेनेरिक बता रहा हूँ, कोई ब्रांड नहीं बता रहा, कि ट्रेमाडोल के साथ हम पैरासीटामोल देते हैं। और बड़ी मशहूर ये दवाइयाँ हैं कि अगर कोई सिंपल एनाल्जेसिक से बेहतर ना हो तो उसको फिर हम ओपियाइड एनाल्जेसिक के साथ मिला के ये दवाई देते हैं। और इसके अलावा अगर आपको एनसेड तक जाना पड़े, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स तक जाना पड़े, तो उस सूरत में हमारे पास ऑप्शन एक, जैसे हम पैरासीटामोल पाकिस्तान जैसे माशरे में ज़्यादा इस्तेमाल होती है, इसी तरह एक आइब्यूप्रोफेन है जो हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई है। एक प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं हमारे जिस्म में, उनको कम करती है, जिसकी वजह से फिर हमारे सर का दर्द बेहतर हो जाता है। इसी तरह से एक नेप्रोक्सिन है, मैं ब्रांड नहीं बता रहा, ये जेनेरिक बता रहा हूँ, ब्रांड बताएगा आपका डॉक्टर आपको चेक करने के बाद। तो नेप्रोक्सिन भी एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, वो भी आपको दी जा सकती है। एक बहुत ज़्यादा दवाई इस्तेमाल होती थी पहले, अब अगरचे वो सर के दर्द के लिए कम इस्तेमाल होती है, वो है एस्प्रिन की गोली। एस्प्रिन की गोली क्या करती है कि वो भी प्रोस्टाग्लैंडिन को कम करती है, वो आपके जो प्लेटलेट्स के इकट्ठा होने की सलाहियत होती है वो थ्रोम्बोक्सिन A2 की वजह से होती है, वो क्योंकि कम होते हैं उसको कम करती है, तो जिसकी वजह से आपके सर का दर्द जल्द बेहतर हो जाता है। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा नहीं दी जाती। इसके अलावा एक किटोरोलॉक होता है, बेसिकली ये भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है और ये वाहिद एनसेड है जिसके टीके भी मिलते हैं, तो ये टीके लगा सकते हैं डॉक्टर आपको, यानी इंट्रावीनस तरीके से। तो कोशिश यही होती है कि सिंपल एनाल्जेसिक से आपका इलाज किया जाए, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग से किया जाए। लेकिन अगर इसके बावजूद आपका दर्द सर का ठीक ना हो जो टेंशन की वजह से है, तो उस सूरत में फिर आपको तजवीज़ की जाती हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, जिनका मैं ज़िक्र कर चुका हूं, जैसे ट्रेमाडोल को मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन में हम देते हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है, दुनिया की एक तकरीबन कोई 30% के करीब आबादी जो है वो इस मसले का शिकार है और ख़वातीन को ये ज़्यादा होता है। और मैं अक्सर फिर उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी लाइफ को चेंज करें, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें शामिल करें, नेगेटिव चीज़ों को निकालें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, नेगेटिव सूरत हाल से दूर रहें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, अच्छी खुराक खाएं और बहुत अच्छी नींद लें। अगर ये सब कुछ आप कर सकते हैं तो यकीन माने आपको किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।